गुरु भक्ति योग। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं। अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, गुरुओं में बृहस्पति हूं, साधुओं में मैं नारायण हूं एवं ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी लेना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। दूसरों को गुरु भाई बनाकर अपने गुरु का यश बढ़ाओ। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। पांच अंधों की कहानी सुनी होगी। उन्होंने हाथी कैसा होता है यह जानना चाहा। एक ने हाथी के पैर को छूकर कहा, हाथी तो खंभे जैसा है। दूसरे ने कहा, पूंछ जैसा है। तीसरे ने कहा, सूंड जैसा है। चौथे ने कहा, गड्ढे जैसा है। पांचवें ने कान को छूकर कहा कि सूप जैसा है। अब जिन्होंने सच्चे हाथी को जानना चाहा और आंख नहीं होने से हाथी का सही वर्णन नहीं कर पाए, वे लोग चित्र के हाथी का क्या वर्णन कर पाएंगे। उसी प्रकार कोई दुनिया के सब शास्त्र पढ़ ले, दुनिया के सब रीति नीति रिवाज निभा ले, फिर भी उसे बिना सद्गुरु के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। समुद्र का पूरा पानी एक आदमी की प्यास नहीं बुझा सकता है। पूरा समुद्र पड़ा है लेकिन समुद्र किनारे आदमी प्यासे होते हैं क्योंकि वे समुद्र का पानी पी नहीं सकते। उसकी न दवाई बनती है, न खिचड़ी बनती है, न आंख में डाला जाता है। दवाई की पूरी दुकान एक आदमी का रोग दूर नहीं कर सकती है। वैद्य हो, मरीज को क्या बीमारी है यह उसे पता हो और कौन सी दवा कितना काम करेगी, इस प्रकार समझदारी से विचार कर
यदि वह उसी दुकान से दवाई उठाकर खुराक दे दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ऐसे ही शास्त्र, पद्धतियां, रीति रिवाज सब दवाइयों की दुकानें हैं। सद्गुरु हैं वैद्य। सारा समुद्र खारा है, उस जल को मेघ उठाता है फिर बरसाता है, खारापन हटा देता है और सार रूप अमृत जैसा पानी दे देता है। फिर वह पानी अमृत जैसा ही क्यों न हो, जैसा पात्र है वैसा उसका परिणाम आता है। सड़कों पर बरसता है तो लीद बह जाती है, डीजल के दाग थोड़े बहुत धुल जाते हैं। खेत में पड़ता है तो ज्वार बाजरे की फसल हो जाती है। गन्ने की फसल में पड़ता है तो गन्ना बन जाता है। स्वाति नक्षत्र में सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। गटर में पड़ता है तो कीचड़ बन जाता है। जैसा पात्र वैसा उसका रूप हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरुओं की वाणी जल वृष्टि न्याय न होती है। अथाह शास्त्रों के सागर से वे ज्ञानामृत उठाते हैं फिर बरसाते हैं। उसे ग्रहण करने वालों की जैसी पात्रता होती है वैसा वैसा परिणाम आता है। श्री परमहंस अवतारी जी महाराज कहते हैं कि श्री सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा के अतिरिक्त चाहे तुम सब वेद शास्त्र कंठस्थ कर लो तब भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जो भक्त होकर भी हृदय में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं वे भक्ति को लजाते हैं। यदि चाहो कि मैं किसी के अधीन न हूं तो सद्गुरु के अधीन हो जाओ। सद्गुरु का आश्रय लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो और प्रारब्ध या भाग पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो। नाम जपते जपते जब रस आने लगेगा तो नाम जप स्वाभाविक होने लगेगा। प्रेम और नम्रता के साथ सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। श्री सद्गुरु के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी निधि नहीं प्रदान कर सकता। श्री सद्गुरु तुम्हारी सेवा स्वीकार करें तो तुम अपना अहोभाग्य समझो। सच्चे सद्गुरु का दर्शन करने से आप में अवश्य परिवर्तन होगा, मन निर्मल होगा और सत्य की तरफ आकर्षित होगा।